बट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे जो आपको लगता है जो पहले जिस तरह के ऑर्डर्स जजेस दे सकते थे या देते थे, आज के दिन भी सेम ही ऑर्डर्स दे सकते हैं या वो देखिए, कुछ अफेक्ट हुआ है? ये एक प्रोसेस रहा है। अगर मैं आप 1950 से देखेंगे तो ये प्रोसेस रहा है। 75 टू 77 भी एक प्रोसेस रहा है जहाँ द वे द जुडिशरी कंडक्टेड क्वेश्चन जी। मैं ये कहूँगा देयर इज हमेशा थोड़ा बहुत टफ वॉर रहेगा जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में। वो अच्छा भी है थोड़ा सा टफ वॉर रहे। जुडिशरी का काम है चेक एंड बैलेंस करना। नाउ जब वी हैव अ इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, अब उसमें जब कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं तो जुडिशरी का थोड़ा पुशबैक कम हो जाता है। जब कोई ज़्यादा मैंडेट से जब भी आए हैं तो उनको लगता है हमें पब्लिक मैंडेट है, तो जुडिशरी वो परसीव करते हैं कि जुडिशरी हमारे काम में क्यों इंटरफेयर कर रही है, तो थोड़ा जुडिशरी की तरफ पुशबैक ज़्यादा हो जाता है। ये थोड़ा तो टसल रहा है और रहेगा। तो अभी पुशबैक बढ़ा है सर आपके? जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी हमेशा पुशबैक थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और उसके एग्जाम्पल्स, मतलब वो वर्कआउट कैसे करता है, किस तरह से आपको लगता है पुशबैक बढ़ते हैं? पुशबैक इस तरह से होता है कि एक टर्फ है, एक लाइन है, उस लाइन के इस पार जुडिशरी, उस तरफ वो है। हमेशा जब कोलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं, मेरी बिलीफ है, थोड़े हो सकता है कोर्ट एक आध कदम उस लाइन के बाहर भी ले जाए। जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है वो पीछे आते हैं कदम। वो लार्जली इस बात पे आते हैं कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बिलीव करती है जो वो कानून ला रही है वो एक पब्लिक मैंडेट के संग ला रही है, इसलिए उस पब्लिक मैंडेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी है और कोर्ट का उसमें दखलंदाजी कम होना चाहिए। उसमें जब कोर्ट चैलेंज होता है और उसको हम देखते हैं तो उनको लगता है पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया है, हमारा काम है लॉ बनाना, आप इस चीज़ में क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं। बट वो एक फुल एप्रिसिएशन नहीं है रोल ऑफ द कोर्ट का, क्योंकि उसका काम ही है कि किस केस में दखलंदाजी करना है देखने के लिए। थोड़ा बहुत मतभेद रहे तो अच्छा ही है, क्योंकि विच शोज द वाइब्रेंसी ऑफ द सिस्टम। आपको लगता है वीडियो का कैप्शन में लिखा कि न्यायपालिका पर दबाव को लेकर बोले जस्टिस, बहुमत की सरकार हो तो न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता है। भारतीय संविधान ऐसा नहीं लिखा गया। कहते तो हैं जस्टिस संजय किशन कौल कि न्यायपालिका की भूमिका चेक और बैलेंस की। जब चेक और बैलेंस की भूमिका में जस्टिस न्यायपालिका है तो न्यायपालिका स्वयं वादी की भूमिका में कैसे आ जाती है? हमेशा यह पाया गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ वादी प्रतिवादी की भूमिका में आ जाती है और ऐसा किया जाना अत्यंत ही चिंता का विषय है जब कोई संविधान इस प्रकार नहीं लिखा गया है। संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में समाहित की गई, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संरक्षित नहीं रख सके। सुप्रीम कोर्ट के जजेस राष्ट्रपति को सही समय पर सही सलाह देने में विफल रहे और ऐसे नियम और अधिनियम विगत सरकारों द्वारा बनाए जाते रहे जिसने संविधान की मूल भावना को चकनाचूर कर दिया है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, अर्थात राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकता है। कब राष्ट्रपति को किससे सलाह लेनी है ये राष्ट्रपति भली भांति जानता है संविधान के अनुसार। राष्ट्रपति न्यायपालिका से सलाह मांग सकता है जो एक
संस्थागत बॉडी है। राष्ट्रपति जनमत के विचार को संसद के माध्यम से ले सकती है, उस पर नए कानून बनाए जाने चाहिए या नहीं बनाए जाने चाहिए, इस पर विचार कर सकती है। संसद में सभी सांसदों का सम्मान हो, उनको बात रखने का मौका मिले, बहुमत अल्पमत को दबा ना पाए, आदि चीज़ों पर न्यायपालिका को नज़र रखनी चाहिए। यही है चेक बैलेंस। संसद के अंदर यदि अल्पमत को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, बहुमत उसको दबा रहा है, तो न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका को ये हक है कि वह अल्पमत के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करे और करवाए, ताकि बहुमत की सरकार अल्पमत को दबा ना पाए। न्यायपालिका को हर जगह चेक और बैलेंस की भूमिका में होना ही चाहिए, ताकि संविधान में दिए गए नागरिक अधिकार, संगठनों को दिए गए अधिकार, लिंग के आधार पर दिए गए अधिकार, जाति के आधार पर दिए गए अधिकार का शोषण न होने पाए।